नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शर्मा। हमारे चैनल समस्या आपके समाधान हमारे में आपका स्वागत करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की कथा जब व्यक्ति टूट जाता है, हर तरह से जब वो हताश हो जाता है, टूट जाता है, फिर उसके पास में कोई साधन जब उसे नजर नहीं आता, तब गुरु के शब्द याद आते। तब गुरु की वाणी सम्मुख में समझ में आ जाती है कि गुरु जी ने कहा था, और शिव का स्मरण करना है, शंकर का भजन करना है, शंकर का अनुमोदन करना है, शिव नाम में, शिव मंत्र में, शिव चर्चा में हमें डूबना है। फिर वो मन को ले जाकर हमने भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। और ये मन बड़ा विचित्र है, सबसे ज्यादा यही नहीं जाता है। शरीर तो तुम ले जा सकते हो, शरीर तो तुम बारंबार विचार कर कर, चलो उज्जैन जाना है, चलो ओमकारेश्वर जाना है, चलो सोमनाथ जाना है, परली बैजनाथ जाना है, ममलेश्वर जाना है, त्र्यंबकेश्वर जाना है, तो ये शरीर तो तुम ले जाओ, पर मन को ले जाना तो सबसे कठिन काम है। यही नहीं पहुंचता, और इसके लिए अथक प्रयास कर दिया जाता है, बहुत बहुत प्रयास किया जाता है, तो भी मन वहां तक पहुंच नहीं पाता। इसको ले जाकर छोड़ने का भी प्रयास कर रहे हो, इसको ले जाकर वहां तक ले जाने का भी प्रयास कर रहे हो, पर वो मन जाता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है। भजन में ले जाओ तो भोजन में चले जाता है, सुंदरकांड में ले जाके बैठो तो घड़ी में पहुंच जाता है। अभी तो टाइम है, अभी तो 22वां दोहा चल रहा है, फिर अभी इतने दोहे बचे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में लेकर जाओ तो प्रसाद में चला जाता है। अभी तो बहुत टाइम है, 5 अध्याय पूरे होंगे, हवन होगा, फिर प्रसाद बटेगा। ये मन कितना विचित्र, स्थिर रहता ही नहीं है, और इसको स्थिर रखना बड़ा बड़ा कठिन काम है। दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम एक ही है, मन को साध लेना। और अगर ये संतुष्ट हो गया तो जीवन में का सबसे बड़ा सुख संतुष्ट हो गया। एक राजा ने एक बकरे को बुलवाया, और राजा ने कहा, इस बकरे को जो संतुष्ट कर देगा उसको मुंह मांगा धन मिलेगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक कोई लेकर गया, बकरे को खूब खिलाया, खूब पिलाया, खूब आराम से रखा। राजा ने कहा, बकरा संतुष्ट हो गया? जी सर। महाराज, हो गया। और बकरा संतुष्ट हो गया? हाँ, हो गया। अब बस इतना सुना, राजा ने बुलाया बकरे को। बकरे को जैसे ही राजा ने देखा कि बकरा संतुष्ट हो गया है, राजा ने उसी समय पर थोड़ी सी घास बुलवाकर, हरी हरी पत्तियां बुलवाकर उस बकरे के सामने डाल दी। वो बकरा दौड़ कर गया और वो पत्तियां खा गया। वो दौड़ कर गया और वो पत्तियां खा गया। फिर दूसरे ने कहा, अब की बार मैं संतुष्ट कर देता हूं। फिर वो लेकर गया महाराज, फिर वो लेकर गया, और उसने भी खूब खिलाया। राजा ने फिर पत्तियां ले जाकर डाली, वो फिर दौड़ पड़ा। 15 से 20 लोग उसको लेकर चले गए, पर वो पत्तियां खाने के लिए दौड़ पड़ता है, बार बार भाग पड़ता है, और वो बकरा सम्मुख में आ ही जाता है। एक संत बैठे हुए थे, कोई गुरु बैठा हुआ था। संत सदगुरु ने देखा कि सब इसको खिला रहे हैं, और बाद में भी बकरा संतुष्ट नहीं होता, इतना खिलाने के बाद में भी इसको संतुष्टि नहीं होती, फिर ये भाग जाता है। तब संत ने कहा, सदगुरु ने कहा कि इसको मैं लेकर जा रहा हूं।
संत ले गए उसको, खूब खिलाया दिन भर। शाम का समय था, संत ने फिर 2 घंटे का गैप करा, रोका, फिर पत्तियां दी, वो फिर खाने आ गया। संत ने उठाया डंडा और एक उसके मुंह पे रख कर दिया, फिर पत्ती डाली, बकरा फिर दौड़ कर आया। संत ने फिर डंडा दी, फिर पत्ती डाली, बकरा फिर दौड़ कर आया। संत ने फिर डंडा दी, संत ने फिर पत्ती डाली, बकरा दौड़ कर आया। अब की बार बकरे को लगा खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, नहीं खाया। अब राजा के पास में बकरे को लेकर गया, महाराज मैंने इसको संतुष्ट कर दिया है, आप देख लीजिए ये संतुष्ट हो चुका है, संतुष्ट हो गया। हाँ आप देख लीजिए। राजा ने हरी हरी दूबा बुलवाई, पत्तियां बुलवाई, बकरे को दी, बकरा दौड़ कर आया। भागता भागता आया और खाने ही वाला था, इतने में उसको याद आया कि खाऊंगा और डंडा पड़ेगा। बकरा वापिस चले गए। राजा ने संत के चरण पकड़ लिए, गुरुवर ये बताओ कि इस बकरे को तुमने संतुष्ट कैसे कर दिया? संत कहते हैं ये संतुष्ट कभी नहीं हो सकता था। एक डंडा रखा, जब जब खाने दौड़ता था धर के देता था, फिर खाने आए ना सट्ट से दिया, नहीं सही हो गया, बस अब दौड़ के भी आए नहीं तो खाए नहीं। संत कहते हैं राजन ये बकरा नहीं, ये मन है, ये दौड़ दौड़ कर जाता है। इस मन पर यदि शिव महापुराण का डंडा पड़ते रहे तो ये मन भी सीधा चलता रहेगा, फिर आसक्ति में नहीं डूबेगा, फिर काम में, लोभ में, वासनाओं में, तृष्णा में, आसक्ति में, कहीं मोह में, कहीं किसी चीज में ये बकरा फिर जाता नहीं है, ये बकरा फिर पहुंचता नहीं। कभी इसको फ्रिज चाहिए, अभी दिवाली आने वाली होगी, इसकी तैयारी हो गई होगी मन की, अब की तनख्वाह मिलेगी तो वॉशिंग मशीन लेके आ जाऊंगी। मन की दौड़ चालू हो चुकी है, मन की दौड़ चल चुकी है। फिर वॉशिंग मशीन आ गई होगी तो फ्रिज की कहीं ना कहीं लगा होगा कि कहीं से मिल जाए, कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं ले आऊं खरीद के। फ्रिज से छूटेगा तो कहीं सोचेगा कूलर लिया। कोई वस्तुएं ढूंढता रहता है, ये मन भटकता रहता है। इस मन को जिसने साध लिया तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। मन नहीं सदता, इस दिल को, इस मन को परमात्मा से अगर लगा लिया तो फिर कहां